इनको आप जानते हैं? ये है रोहिणी आचार्य, मतलब लालू प्रसाद यादव जी की बेटी है। और आजकल ये भविष्यवाणी कर रही हैं बिहार की राजनीति को लेकर और लगातार उस पे रिसर्च करके अपनी बातों को रख रही हैं। और उसी को लेकर बात करूंगा कि जो भविष्यवाणी की है वो सिर्फ अपनी भड़ास निकाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ अपनी भड़ास निकाला है। ऐसा कुछ भी भविष्यवाणी वाला नहीं होने वाला है। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी राजनीतिक में है और वो आरजेडी पार्टी में है। और पार्टी में रहने के बाद वो भविष्यवाणी दे रही हैं, भविष्यवाणी कर रही हैं कि ये रहेगा, ये जाएगा, वो चला जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा। इस तरह की तमाम बातें कह रही हैं। इस तरह का स्टेटमेंट राजनीतिक में होता है, लेकिन इसको कहते हैं भड़ास, गुस्सा। सच नहीं बोलते हैं, इसको भड़ास बोलते हैं। भड़ास इसलिए, दरअसल ये हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी। और जैसे ही सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा के अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य बहुत सारी भविष्यवाणी कर दी। लेकिन रोहिणी आचार्य जी को यह पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति दो पद लेके नहीं घूम सकता या कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री हैं, तो साथ में बिहार के अध्यक्ष नहीं बन सकते। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व इस पर लगातार मंथन कर रही थी कि ऐसा कौन सा नेता हो जो बिहार भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है। और उस पर लगातार मंथन चल रही थी। और मंथन के बाद ये रिजल्ट आया कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने। और जैसे ही बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने तो रोहिणी आचार्य इसको मान लिया कि भाजपा के अंदर ही अंदरूनी कलह है, भाजपा के अंदर छुटपुटौल चालू है। और ऐसा बहुत बार आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेता हैं जो दो पद लेके नहीं चल रहे हैं। दरअसल वैसे भी अभी जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में स्वास्थ्य मंत्री हैं। लेकिन उनके बदले में भी अध्यक्ष पद की अभी भी खोजबीन चल रही है, मंथन जारी है। तो क्या जब उनको हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या नरेंद्र मोदी गुस्सा है? अमित शाह जी ने हटा दिया, जेपी नड्डा जी को हटा दिया, इस तरह की तमाम बातें चलेगी? नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि एक व्यक्ति दो पद को नहीं संभाल सकता और ना ही लेके घूमेगा और ना ही उस पर काम करेगा। लेकिन दरअसल रोहिणी आचार्य क्या लिखती हैं गुस्से में, भड़ास में, खासकर सम्राट चौधरी जी के बारे में? दरअसल सुनिएगा। सोशल मीडिया पे लिखती हैं कि सिर भी मुड़वाना पड़ा। मतलब वो अयोध्या में जाके उन्होंने मुंडन करवाया था, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता गई नहीं है। बकायदा दो पद लेके घूम रहे थे, एक अध्यक्ष का और एक डिप्टी सीएम का। इसलिए डिप्टी सीएम संभाल रहे हैं, अध्यक्ष किसी और को बनाया गया है। लेकिन भड़ास निकालना है। आगे कहती हैं, हेकड़ी, लपंटई, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा। जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। इस तरह की तमाम बातें कह रही हैं। गुस्सा, भड़ास कि मंत्री पद भी छिन जाएगा, बड़बोलेपन है। और आपके परिवार में बड़बोलेपन नहीं है,
रोहिणी आचार्य जी, इसको भड़ास बोलते हैं। सम्राट चौधरी को पद से हटाना भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का गुस्सा नहीं है, वो एक और नियम के अनुसार बदलाव किए गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नियम के अनुसार कोई भी व्यक्तित्व या कोई भी व्यक्ति दो पद को एक साथ लेके नहीं चल सकता। उसी के अनुसार उनको पद से हटाया गया है। उनके बदले में डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को मौका मिला है। लेकिन सम्राट चौधरी से, भारतीय जनता पार्टी से भड़ास है, गुस्सा है, तो इस तरह के भड़काऊ स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है और उनके कार्यकर्ताओं को पता है कि आपके स्टेटमेंट से मनोबल नहीं टूट, आपके स्टेटमेंट से, आपके बयान से कोई मनोबल नहीं टूटने वाला है। आगे यहीं पे नहीं रुकती हैं, आगे लिखती हैं कि पाक पावन रिश्तों पे ओछी टिप्पणी करने वाले, बुजुर्ग के प्रति बदनीयती रखने वाले के साथ बुरा ही होता है। परमपिता परमेश्वर सब दिखता है। मतलब कुछ न कुछ स्टेटमेंट सम्राट चौधरी ने भी दिया है। अब उसी के कारण ये बयान आया है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कोई राजनीतिक स्टेटमेंट या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये बयानबाजी है अंदर का भड़ास। जाहिर सी बात है, राजनीतिक में बयानबाजी चलता है और उसी बयानबाजी में से एक कोई ये स्टेटमेंट है जिसे रोहिणी आचार्य को बुरा लगा है, जिसके कारण इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह का बयान जारी किया है। लेकिन रोहिणी आचार्य जी, ये आपकी आपका अपना स्टेटमेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पे कोई कार्रवाई नहीं की है। दो पद से एक पद ले लिया है और एक पद पे वो विराजमान है, डिप्टी सीएम है। और अभी फिलहाल डॉक्टर दिलीप जायसवाल बिहार भाजपा के अध्यक्ष बने हैं और वो उस पर विराजमान होते ही वो तमाम विपक्षी नेताओं की नींद उड़ा दिए हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विपक्ष के नेताओं का नींद उड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से वो आते ही बहुत ऐसे फैसले लिए हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि निराश नहीं होइए, वो हर कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी बिहार के अध्यक्ष का बयान है, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलेगी। लेकिन कहीं पे भी सम्राट चौधरी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ नियम के अनुसार बदलाव किए गए हैं, ना कि कोई बदला लिया गया है। आप इस तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हालांकि कोशिशें जारी है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में रिश्तों को खटास लाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। आप इस सब क्या इन तमाम मामलों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। मतलब